आप सबके लिए आज लेके आए हैं क्लास 10th के एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट टॉपिक। आप लोगों ने पहले 4 वीडियोस बहुत अच्छे से देख लिया, अगर नहीं देखा है तो बार बार उसको देखिए। लिंक में हमने उन सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमने सभी वीडियोस के लिंक डाल दिए हैं। बार बार 2 बार 3 बार 4 बार करके उस समय तक पहले उन 4 वीडियोस को जरूर देखिए जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो लेके आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का है, दैट इज द प्रोडक्ट दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। कौन कौन सा प्रोडक्ट हमको मिलता है कॉमन सॉल्ट से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम लोग कर लें तो जो कॉमन सॉल्ट से आपको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है। व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ ब्राइन सॉल्यूशन, बोले तो ब्राइन सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। जब आप पास कराते हो साल्ट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, NaOH में, क्लोरीन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। तो 3 चीज़ यहाँ निकला, ठीक है। एनोड पे क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस। कैथोड पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। और कैथोड के आसपास जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट सॉल्यूशन इज NaOH। तो 3 प्रोडक्ट मिल गया। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन से जो ही हम लोग पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो अपने को क्या मिल जाता है, अपने को मिल जाता है 3 प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखते हैं ये जो हमारे पास 3 प्रोडक्ट आया उससे हम कौन कौन सा चीज़ बना सकते हैं। हमारा टारगेट है आज बनाना सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज़, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो पहले ही बन चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद हम बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थर्ड में बनाएंगे हम लोग बेकिंग सोडा, ठीक है, जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फोर्थ में बनाएंगे वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। एंड लास्ट जो देखना है वो देखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फटाफट करते हैं शुरू। पहला बात समझ में आ गया, जब ब्राइन सॉल्यूशन से करंट को पास कराएंगे तो करंट पास होते ही वो स्प्लिट्स अप हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस में, ओके। एट एनोड वी गेट द क्लोरीन गैस, एट कैथोड वी गेट द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ यूजेस। ये जो हाइड्रोजन गैस है ना बहुत ज़्यादा हाईली कंबस्टिबल होता है, इसलिए इसका यूज हम लोग फ्यूल के रूप में कर सकते हैं। ये क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट के रूप में हम लोग करेंगे, और अभी हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उसका यूज करेंगे। उसके बाद PVC बनाने में यूज होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है, ठीक है, CFC, उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो ये तो आपके पास एसिड आ गया जिसका यूज हम लोग क्लीनिंग में करते हैं और मेडिसिन के फॉर्मेशन में करते हैं। और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका यूज हम लोग करते हैं डिक्रीजिंग मेटल्स, मेटल को डिजॉल्व करने के लिए। याद होगा अगर आपने एक्वा रेगिया पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कैसे हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद सोप बनाने में यूज करते हैं, पेपर मेकिंग में उसका यूज होता है। और ये जो आप देख रहे हैं क्लोरीन गैस और NaOH, ठीक है, इस सब का यूज मिला के हम लोग करते हैं ब्लीच बनाने करने के लिए, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे जिस ब्लीचिंग का यूज आप लोग करते हैं क्लीन करने के लिए, या तो फैब्रिक्स यानी जहाँ पे क्लॉथ का काम होता है, जहाँ पे बनता है आपका फैब्रिक वहाँ पे काम होता है ब्लीच करने के लिए, क्या कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। और पेपर के ब्लीचिंग में भी उसका यूज किया जाता है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी नीड टू प्रोड्यूस is bleaching powder. Actually bleaching powder is prepared by passing chlorine gas through calcium hydroxide. calcium hydroxide बोलो तो चूना पानी, पानी में मिला हुआ चूना है, उसमें से अगर आप क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो अपने को मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। दिस इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस
देन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैक लाइन। ओके, अब चलिए बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज। तो मैंने बताया था कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में। और सबसे बात लास्ट मैंने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया, डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? डिसइंफेक्टेंट का। अब यहीं पर अगर हम बात कर ले, जब आप एक्सेस वाटर CaOCl2, ठीक है, जब ये एक्सेस वाटर में अगर आप डालते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, वहां पे जो अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, उससे वो रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, और क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। एक्सेस जब यूज करेंगे, जब वो वाटर में मिक्स हो जाएगा तो क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर वेपर जो होता है वो रिलीज हो जाएगा इसके अंदर से, ठीक है। सिंपल अगर बात करें, अगर इसको नहीं भी दे तो आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर कहीं पे भी हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, ठीक है, तो वहाँ पे जो वाटर होता है इसके साथ वो रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, और वही स्मेल आपको नजर आता है। और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा तो उसका स्मेल जो होता है वो, और यहाँ साथ में क्या निकल जाएगा? क्लोरीन गैस। इसलिए जब हम लोग कहीं पर इन्फेक्ट करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करते हैं या वहाँ पे उसको छींटते हैं, है ना, तो फिर वहाँ पे जो गैस आता है, स्मेल जो आता है, दिस इज ड्यू टू द, किसके कारण स्मेल आता है? ये स्मेल अगर आपको आता है तो ये सिर्फ स्मेल आता है ड्यू टू क्लोरीन गैस। किस गैस के कारण आता है? ये क्लोरीन गैस के कारण आता है। यही आपको क्या देता है भाई? ये स्मेल देता है, ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। अब जो बेकिंग सोडा जनरली खाने में यूज करते हैं वो बनता कैसे है? अब इसको बनाने के लिए आपको स्पेशली क्या करना पड़ेगा, देख लो। आपके पास NaCl है, ये तो पहले से अवेलेबल है, ठीक है, क्या है आपके पास पहले से NaCl और H2O ब्राइन सॉल्यूशन बोले थे, बस उसमें क्या पास कराना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया। कैसे हो गया? बाय पासिंग CO2 एंड NH3। किसको पास कराएंगे हम लोग? CO2 और NH3, ठीक है, थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन बोले तो आपको बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, एक प्रोडक्ट आएगा, और दूसरा प्रोडक्ट जो हमको चाहिए दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे इसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, आपको तैयार होगा। कैसे बनेगा? बाय पासिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया गैस थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये बात करें तो ये थोड़ा सा नॉन करोसिव बेस है, यानी बोले तो माइल्ड है, बेस तो है। क्या है ये? NaHCO3 बेस है, याद रखिएगा। ये क्या है? बेसिक इन नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर। अब कोई भी अगर बेसिक नेचर का हो कैसे पहचानेंगे? अगर वो क्या रिलीज करता है? अगर वो OH माइनस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? OH माइनस रिलीज करता है, ठीक है। और भी ज्यादा अगर देखना है तो आप इसको क्या करोगे? लिटमस पेपर टेस्ट करके देख सकते हो। पता है, आप लोगों ने अभी भी पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि बेस है कि नहीं है, ठीक है। कंफर्म बेस में अगर रेड को क्या कर देगा? ये रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, यानी ये जो लिटमस पेपर जो रहेगा रेड, उस लिटमस पेपर को वो किस में चेंज कर देगा? ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। यानी ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा, तो पता चल गया ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि जब आप इसको हीट करते हैं, किसको? बेकिंग सोडा को। देखो, जब आप बेकिंग सोडा को क्या करते हो? आप हीट करते हो तो आपका निकलता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
अब इसको हीट करने पर निकलता है, ठीक है। अब ये जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, वो बिल्कुल क्या है, वाटर उसमें से पूरा पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यूज कैसे करेंगे भाई। तो भाई बेकिंग सोडा का यूज हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। कैसे? बेकिंग पाउडर के रूप में। डायरेक्ट बेकिंग सोडा तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि बेकिंग सोडा का जो टेस्ट होगा ना, बेसिक है ना, तो बीटर टेस्ट होगा। कैसा टेस्ट होगा इसका? इसका टेस्ट जो होता है जनरली ये बीटर टेस्ट होता है। अब बीटर टेस्ट होने के कारण खाने में तो यूज हो नहीं सकता, इसलिए उसको बेकिंग पाउडर में बदला जाता है। एंड हाउ वी कन्वर्ट द बेकिंग सोडा इनटू द बेकिंग पाउडर? बाय मिक्सिंग सम माइल्ड एसिड दैट इज कॉल्ड टार्टेरिक एसिड। थोड़ा सा जो वीक एसिड होता है उसमें अगर हम खाने वाला वीक एसिड मिला दे तो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है कि जब हम लोग बेकिंग सोडा को डाउट में या बोले तो खाने में मिलाते हैं और जब उसको हीट करते हैं, बेकिंग सोडा जिस खाने में मिला रहता है उसको जब हम हीट करते हैं तो रिलीज क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बबल्स जब निकलता है, ठीक है, तो क्या करता है? वो ब्रेड को और केक को राइज कर देता है और उसको क्या बना देता है? सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज। कंफर्म? इसके अलावा इसका यूज हम लोग एंटी एसिड के रूप में करते हैं। पता होगा एंटी एसिड, जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाता है तो फिर उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटी एसिड के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो हम लोग इसका यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। किस में यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर उसमें बोलते हैं, टू पुट अप द फायर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। समझ में आ गया बिल्कुल? अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि और इसमें आगे आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा। अब वॉशिंग सोडा बनाने के लिए आपके पास पहले से क्या करना होगा? जो आपके पास Na2CO3 आया है, ठीक है। अभी अभी आपने देखा था कि जब हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमको बनता है क्या चीज? Na2CO3, ठीक है। अब इसमें अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते, तो इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। एडिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स into the washing baking soda, recrystallization of sodium carbonate। recrystallization मतलब adding molecules of water को किसके वाटर मिला देंगे भाई? molecules of water अगर मिला देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन करना। अब देख लो, अभी हमने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला दिया और ये जो 10 मॉलिक्यूल्स वाटर है ना, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ भाई, अभी जस्ट बताते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आपको बन गया यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गए? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गए, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव है, ठीक है। एज ए क्लीनिंग एजेंट के भी रूप में यूज किया जाता है। घर में हम लोग यूज करते हैं वॉशिंग सोडा का क्लीनिंग एजेंट के रूप में। और अगर वाटर के अंदर अगर हार्डनेस है, सोडियम और पोटाशियम के अगर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है वाटर में, तो वाटर बहुत हार्ड हो जाता है, यानी दैट कैन नॉट वर्क इन द क्लीनिंग एक्शन। अगर वो पानी हार्ड होता है तो काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो आप क्लीनिंग एजेंट यूज करते हो सर्फ, वो काम नहीं करता है। तो उसको रिमूव करने के लिए, वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, क्लियर? Now this is the first last topic, that is the plaster of Paris. Actually how plaster of Paris is formed? अब ये कैसे बनता है? तो सबसे पहले बता दे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए अपने को चाहिए क्या चीज? जिप्सम। जब आप जिप्सम को हीट करते हो 373 केल्विन पे, कितने डिग्री पे? 373 केल्विन पे, तब जाके आपको बन जाता है क्या चीज? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनता है मैं बता दूं आपको। ये आपको हुआ CaSO4,
डॉट 2H2O। ठीक है, जब आप इसको करते हो हीट, ठीक है, तो आपको बन जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, और क्या निकल जाएगा, 1 होल 1/2 H2O उसमें से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका बन गया ना, ये दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कैसा कलर का होता है भाई, ये एक वाइट पाउडर है। जब भी आप देखते हो वो वाइट पाउडर का यूज होता है तो उसको किस में मिक्स किया जाता है, वाटर में। जब ही वाटर में मिक्स किया जाता है तो फिर से क्या बन जाता है, जिप्सम। ये देख लो, CaSO4 हाफ H2O में हमने डेट फिर से मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया तो हमारा बन गया कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गए। अब ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोलते हैं कि ये सबसे पहले प्रिपेयर्ड हुआ था कहाँ पे, जिप्सम। कहाँ सबसे ज़्यादा जिप्सम जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, नियर द पेरिस। क्योंकि पेरिस में इसको खोज हुई थी, या सबसे पहले लोगों को पेरिस में ही मिला था जिप्सम, इसलिए इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पेरिस का प्लास्टर। अब इसका यूज डॉक्टर करते हैं POP के लिए, फ्रैक्चर्स बोन को सही करने के लिए, टॉयज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं इसको। घर में देखा होगा आप लोगों ने, वॉल पे क्या होता है, POP किया जाता है, जिससे सरफेस क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो सरफेस को अगर स्मूथ करना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका यूज। ओके, अब छोटी सी टॉपिक जो मैंने बताया था कि अभी आपको बताते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट। एक्चुअली साल्ट का ही क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होता है। कोई भी साल्ट अगर होता है ना तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अभी मैं बता दूं, इसको बोलते हैं डिलिक्वेसेंस, या उस सॉल्ट को बोलते हैं डिलिक्वेसेंट सॉल्ट। एक्चुअली साल्ट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर until it dissolve and form the solution। जब तक कोई साल्ट सॉल्यूशन नहीं बना लेता उस समय तक वो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है। इसको बोलते हैं डिलिक्वेसेंसी। क्या बोलते हैं, डिलिक्वेसेंसी बोलते हैं उसको। इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच सॉल्ट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा भाई, अगर एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके पास रहेगा ना, और जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा। अभी अभी हमने कैल्शियम सल्फेट की बात किया था, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पड़ने हैं। ठीक है, तो आपने बड़ी मजे से इसको देखा होगा, अच्छा भी लगा होगा, और ये टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आता है। सो रिमेंबर, मेमोराइज दीज टॉपिक्स केयरफुली। बार बार इसको देखिए, अगर अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।